हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। सोशियोलॉजी मास्टर क्लास सीरीज का आज है मंडे। तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सोशियोलॉजी। ओके, जो हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो है वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा। ये है मेरा छोटा सा परिचय, आप लोग चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। और ये है हमारा पेड कोर्स का पोस्टर, आप लोग इसे भी चाहे तो देख सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी देखिए, आप खुद से प्रिपेयर कीजिए या फिर कहीं पे भर्ती हो जाइए, कहीं पे भी आपको यही सुनने को मिलता है कि स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो कहा जाता है, एनसीईआरटी है क्या? ठीक है, ये कौन लिखता है, ये मतलब कि किताब है, इसका जो मतलब कि सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि उनको फोर्स किया जा रहा है एनसीईआरटी पूरा करने के लिए। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में तो कई कई इंस्टीट्यूट में ये एनसीईआरटी का अलग से कोर्स चलता रहता है, तो ये फोर्स करने वाला चीज़ है नहीं। आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है और कितना है। ठीक है, फोर्स करने से अगर आप लोग एनसीईआरटी शुरू करते हैं ना, तो होता क्या है कि 2 हफ्ते या 2 महीने के बाद आप लोगों को लगता है कि ये मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, कि चलो सभी ने तो एडवांस शुरू कर दिया, हम क्यों अभी बेसिक्स पे है, हम लोग भी एडवांस में चले जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, या फिर फ़ायदा है बट हमको वो फ़ायदा नहीं चाहिए, ऐसा जो भी रीज़न है आप लोग एनसीईआरटी को टोटली इग्नोर करते हो। बट इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस और स्ट्रेटेजी है क्या, क्योंकि ये हम लोगों को पता रहेगा तब आगे का जो भी क्लास है आप मन लगा के वो सुनोगे देखोगे। ओके, देखिए, एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ से ही पब्लिश होता है जो बुक, उसे हम कहते हैं एनसीईआरटी। और सोशियोलॉजी के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के दो दो बुक। ओके, अब ये पॉलिटी वगैरह दूसरे चीज़ों का जो है वो अलग से शुरू किया जाता है, क्लास 6 से 7 से वो लोग रिकमेंड करते हैं, बट सोशियोलॉजी के लिए क्लास 11-12 इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो एनसीईआरटी जो है वो हम लोगों को फंडामेंटल नॉलेज देता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है ना। और ये सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो। मैंने तो ये भी देखा है कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स वो लोग पढ़ रहे हैं, एक स्पेसिफिक कंसेप्ट का मतलब नहीं पता, टर्म का मतलब नहीं पता, बस उन लोगों ने रट्टा मार लिया, मेमोराइज़ कर लिया। ऐसे थोड़ी होता है, अगर आपको वो टर्म के बारे में पता ही नहीं है, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप तो भूल जाओगे ना, ऐसे आप लिंक नहीं कर पाओगे। एंड यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट लिंकिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा क्लियर कर देता है, और इतना बढ़िया स्ट्रक्चर में ये सजाया जाता है कि आपको नहीं लगेगा कि ये अचानक से कहाँ से आ गया, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। हर एक चीज़ अच्छे से सजाया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर्ड है, और जो अप्रोच है ना वो आप लोगों के लिए ही है। मतलब कि कोई भी ज़ीरो से शुरू करके हीरो बन सकता है, ऐसे अप्रोच में वो सजा के रखा गया है। और ये जो भी सब्जेक्ट आप चुने, मतलब कि ये पॉलिटी हो या फिर सोशियोलॉजी हो, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा आपको एनसीईआरटी। ठीक है, कि ऑब्वियसली वहाँ पे बेसिक पार्ट तो कवर होता ही है और एडवांस का एक लिंक भी रह जाता है। तो मैंने ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी कहा ना, ये सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी। ओके, अभी आप लोग अगर ये सवाल पूछे कि सर समझ गए एनसीईआरटी का महत्व क्या है, बट यूपीएससी के साथ ये कैसे रिलेटेड है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपीएससी सोशियोलॉजी के साथ ये कैसे रिलेटेड है। देखिए, डायरेक्ट लिंक है, जो मतलब कि कॉन्सेप्ट्स है, हर एक कॉन्सेप्ट आप बेसिक से शुरू कीजिए या फिर एडवांस। इंडियन प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी में है, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है, थ्योरीज भी है, थिंकर भी है। तो या फिर आप इमेजिनेशन पार्ट कह लीजिए या फिर रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। सो स्टैटिक एंड डायनामिक बोथ पार्ट ये एनसीईआरटी में रहता है, और वही हम लोगों को देखने को मिलता है यूपीएससी में भी। और उसके साथ मैंने जब मतलब कि एकदम पहले जो मास्टर क्लास वीडियो आया था, मैंने आप लोगों को वहाँ पे कहा था कि जनरल स्टडीज़ में भी ये सोसाइटी वाला पार्ट रहता है, और वो जर्नल मतलब कि मानो या ना मानो, ये जीएस पेपर 1 का जो इंडियन सोसाइटी पार्ट रहता है ना, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक टीचर एनसीईआरटी से ही बेसिक पोर्शन वो लोग उठाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि एनसीईआरटी मीन्स एनसीईआरटी क्लास 12 जो किताब है सोशियोलॉजी का, वहाँ से बेसिक पार्ट उठाया जाता है। तो ये ओवरलैपिंग है कि सिर्फ सोशियोलॉजी के साथ नहीं, आपका दूसरा जो जीएस पेपर है वहाँ से भी उसके साथ भी ये रिलेटेड है। ठीक है,
और आपको मतलब कि नंबर कैसे मिलेगा? यूपीएससी में तो नंबर मिलता है इस वजह से ही ना कि आप बहुत बढ़िया लिखते हो। अब बढ़िया लिखने के लिए तो बढ़िया सोचना भी होगा, सिर्फ़ बढ़िया रट्टा मारने से तो नंबर नहीं मिलता ना यूपीएससी में। तो बढ़िया सोचने के लिए आपका जो एनालिटिकल स्किल है, क्रिटिकल माइंड है, वो डेवलप होना चाहिए। वो डेवलप होता है एनसीईआरटी में कि आप एक ही चीज़ को दूसरे नज़रिए से देख पाते हो, सोच पाते हो। आप लोग सोचिए ना, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? अगर मैं एक लाइन में कहूँ, टू स्टडी सोसाइटी फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यही है सोशियोलॉजी कि टू स्टडी सोसाइटी फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आता कहाँ से है? क्योंकि हर इंसान तो लेमैन पर्सपेक्टिव लेके घूम रहा है। तो लेमैन पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे आएगा? उसके लिए एनसीईआरटी हम लोगों को हेल्प करता है। क्रिटिकल एक थिंकिंग आता है, और क्रिटिकल थिंकिंग पता है आप लोगों को किस वजह से ज़रूरी है? क्योंकि हर एक आंसर जब आप लिखते हो यूपीएससी में, वो ऐसे पेपर हो या कोई भी जनरल स्टडीज़ पेपर हो, आपको कहा जाता है कि बायस्ड होके मत लिखो। आप ऐसे लिखो कि दो तरफ ही रहे, कि मतलब कि आप में से बायसनेस झलक ना पाए। तो ये जो चीज़ है कि आप दोनों तरफ को मेंटेन करोगे कि इसका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, ये सोचने के लिए भी तो एक क्षमता चाहिए ना। वो क्षमता हम लोगों को ये क्लास 11-12 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी किताब ही देगा। ओके। और उसके साथ और भी थोड़े रिलेवेंस है, वो है कि रियल लाइफ इलस्ट्रेशन हम लोगों को मिलता है वो सोशियोलॉजी किताब में। 11-12 का जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। और आपको लगे कि नहीं, मैं अभी एडवांस में जाऊंगा, हाँ, आप एनसीईआरटी को ख़त्म करो, फिर कोई भी बुक उठा लो। क्योंकि देखिए एडवांस्ड बुक में ना वो बेसिक चीज़ तो रहेगा नहीं। आप मान लीजिए कि कल्चर, ठीक है, अब कल्चर क्या है आपको नहीं पता, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है आपको नहीं पता, डिवाइड इन पॉपुलेशन डिवाइड इन क्या है आपको नहीं पता, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता। और वो एडवांस बुक में वो सब चीज़ लिखा नहीं रहता है। तो आप डिक्शनरी खोल के पढ़ेंगे, और सोशियोलॉजी का तो डिक्शनरी भी अलग आता है, ठीक है। तो आपको वो जो ब्रिज है वो बना के देता है, जो बेस है वो बना के देता है एनसीईआरटी। और ये इतना कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है कि आप जितना बार रिवीजन दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाना है, टेबल कैसे बनाना है, चार्ट कैसे बनाना है, ये जो सब चीज़ यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब हम लोगों को एनसीईआरटी से ही सीखने को मिलता है। तो देखिए बेस के ऊपर ही तो स्ट्रक्चर बनता है ना। तो बेस अगर नहीं रहेगा या फिर बेस कच्चा होगा तो क्या होगा, वो बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगा। तो आप लोग सोशियोलॉजी एक कोर्स कर लेते हो या अपने से पढ़ लेते हो और एनसीईआरटी को पूरा इग्नोर करते हो, तो इसीलिए आप लोगों को नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही कोशिश रहेगा हम लोगों का कि एनसीईआरटी हम लोग पूरा खत्म करेंगे। अब सवाल ये है कि ठीक है सर, महत्व समझ गए, अब इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे हम लोग क्लास 11 और 12 खत्म करें? तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि क्लास 11 में है टू बुक्स, ठीक है। एक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, एक है अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी। और क्लास 12 में भी है टू बुक्स, वहाँ पे भी है एक इंडियन सोसाइटी और एक है चेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना कि वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। तो बस एक एप्पल, बस एक वीडियो हर हफ्ता। आपको लगता होगा ना कि ये तो बहुत कम है, एक वीडियो से क्या होगा, ये तब तो बहुत दिन लग जाएगा। आप लोग बस ये सोचिए कि हम लोग तो सिर्फ हफ्ते में एक वीडियो नहीं देख रहे या पढ़ रहे। हफ्ते में हम लोग जो देख या पढ़ रहे हैं वो है एनसीईआरटी, ट्यूसडे के करंट अफेयर्स सिर्फ एक करंट अफेयर्स नहीं, मैराथन महीने का। वेडनेसडे को ऑप्शनल स्टैटिक पोर्शन, एसे, इंडियन सोसाइटी एथिक्स। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक वीडियो हम लोगों के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है, हम लोगों का ईजिली ख़त्म हो जाएगा। और वो ज़िम्मा मेरा कि कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि उसका भी एक स्ट्रैटेजी होता है। देखिए एनसीईआरटी जो है ना वो एक मज़े की चीज़ है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ते-पढ़ते अगर बोर हो रहे हो पढ़ते या सुनते हुए, तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो। आप एनसीईआरटी सुनते-सुनते बोर हो रहे हो, तो आपका जो टीचर है उसमें कोई ख़ामी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक मज़े की चीज़ है, तो हम लोग मज़े लेके ही पढ़ेंगे। जब वीडियो आएगा ना आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि वो जो मज़ा है एनसीईआरटी का, वो कैसे मैं बरकरार रखूँ, ठीक है? और आप लोगों को ये कह दूँ कि एनसीईआरटी ना कोई एक ऑथर नहीं लिखता है। एनसीईआरटी लिखने के लिए एक पूरा पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट रहते हैं, ठीक है? उस पैनल में रहते हैं एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, या फिर किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्ञान है उनका, उनको भी उस पैनल में लाया जाता है एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। और ये
मतलब कि टाइम टू टाइम, एडिशन बाय एडिशन वो 1-2 जन चेंज होते रहते हैं, ठीक है? और नया कांसेप्ट आते रहते हैं। तो एनसीईआरटी ऐसे लोगों ने लिखा है, तो आप समझ पा रहे हो कि उसका जो डेप्थ है, वो कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से बढ़िया से समझेंगे, तो अगर मतलब कि यहाँ पे एक मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर कर दूँ मेरा, कि एनसीईआरटी पे ना एक ठहराव बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक चैप्टर है, उस चैप्टर में 10 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो 10 चीज़ों को अलग-अलग दिन में अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत बढ़िया फ़ील होगा। बट हम लोगों का अभी ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग जितना जल्दी एनसीईआरटी ख़त्म कर सके वो हमारे लिए बेहतर है। तो होगा क्या कि मैं गैप दूँगा। हर एक वीडियो के अंदर हर एक मतलब कि मैं आपको कह दूँगा कि यहाँ पे एक हम लोगों का कांसेप्ट ख़त्म हुआ, यहाँ पे हम लोगों का एक कांसेप्ट ख़त्म हुआ। अब आप लोग वो पॉज़ करके एक दिन रेस्ट लेंगे या फिर उसी दिन पूरा देख लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे हर हफ्ते एक वीडियो डालना है, इसलिए मेरा वीडियो का जो लेंथ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बट मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। किस चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा? क्वालिटी के साथ, ठीक है? बट आप लोग वो चीज़ को कैसे देखेंगे? तोड़ के देखेंगे, ये एक दिन में ही सब देख लेंगे या फिर रख देंगे, हफ्ते भर देखेंगे छोटा-छोटा करके, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो बेसिकली यही था हम लोगों का स्ट्रैटेजी वीडियो, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते एक वीडियो ख़त्म करेंगे और ऐसे ही देखिएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद हम लोगों का एनसीईआरटी बहुत हद तक कवर हो गया और साथ में दूसरा जो टॉपिक है वो तो चल ही रहा है, ठीक है? तो बस इस ये जो हम लोगों का जर्नी है उसमें साथ रहिएगा, छूट मत जाइएगा, लैग ना हो सके। आपको अगर लगेगा कि नहीं मैं रख देता हूँ बाद में पढ़ लूँगा, तो वो ना रह जाता है, ठीक है? एनसीईआरटी बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो वो मज़ा आप लीजिए, यही मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों का जो सोशियोलॉजी मास्टर क्लास जो ये सीरीज़ है, उसके साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, यही मेरा उम्मीद है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।